अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था ग्लाइकोसाइड्स। हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर देखा था उसमें हमने ग्लाइकोसाइड्स को डिटेल से एक्सप्लेन किया, उसको रिवाइज़ किया। उसके बाद फिर हमने अल्कलाइड्स की तरफ गए, अल्कलाइड्स को देखा। आज जो हमारे पास इस चैप्टर का थर्ड पोर्शन है उसका नाम है वॉलेटाइल्स ऑयल। वॉलेटाइल्स ऑयल्स क्या होते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये, जब भी लफ्ज़ वॉलेटाइल कहा जाता है तो वॉलेटाइल का मतलब है हवा में उड़ना या इवेपोरेशन हो जाना। तो इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन है, हम उसको भी देख लेते हैं। वो क्या है? रैपिडली इवेपोरेटिंग ऑयल, स्पेशली एन एसेंशियल ऑयल दैट डज नॉट कंटेन अ लीव अ स्टेन। यानी कि एक ऐसा ऑयल है जिसके अंदर आप एक तो वो सबसे पहले इवेपोरेट हो रहा है, इसके अलावा फिर हमारे पास वो एसेंशियल ऑयल्स में भी आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा वो लास्ट में क्या कर रहा है? दैट डज नॉट कंटेन अ लीव और अ स्टेन, यानी कि वो एक भी निशान नहीं छोड़ता, क्योंकि वो फ़ौरन वॉलेटाइल हो जाता है तो उसका पता ही नहीं चलता कि वो वहाँ पर था या नहीं था, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन है ऑफिशियल। एन ऑर्गेनिक ऑयल, पहली बात तो ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? जहाँ पर कार्बन आइटम प्रेजेंट हो। इन प्लांट्स यूजुअली कंटेनिंग टर्पीन्स, एक तो उसके अंदर टर्पीन्स होंगे एंड ईस्टर्स होंगे। ईस्टर्स कौन सी क्लास की आ रही है? ईस्टर्स में बेसिकली अल्कोहल्स की क्लास की है, तभी इसके अंदर इवेपोरेटिंग नेचर है, वॉलेटाइल इन नेचर है। एंड हैविंग ऑर्डर, एक तो उसके अंदर खुशबू होगी और फ्लेवर भी हो सकता है, ऑफ द प्लांट विच दे आर फ्रॉम विच दे आर एक्सट्रैक्टेड, और कहाँ से उसको निकाला जा रहा है तो वो उसकी एक्सट्रैक्शन का भी सिम्टम उसके अंदर शो हो रहा है। यानी कि एक ऑर्गेनिक प्लांट है, ऑर्गेनिक ऑयल है जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है टर्पीन्स में, और उसके अंदर ईस्टर्स भी हैं यानी कि अल्कोहल की क्लास भी है। ऑर्डर एंड फ्लेवर ऑफ द प्लांट, इसके अलावा उसके अंदर एक अच्छे से खुशबू भी आ रही है, फ्लेवर भी है, जायका भी है। फ्रॉम द प्लांट विच दे आर एक्सट्रैक्टेड, यानी कि जिस प्लांट से उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये साथ हमारे पास एक डायग्राम भी दी हुई है प्लांट की, जहाँ ये हमारे पास कौन से प्लांट्स में आते हैं? वॉलेटाइल ऑयल जिनसे हमें एक्सट्रैक्टेड होता है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंटली वॉलेटाइल ऑयल प्लांट्स में हमारे पास जो पहली इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है फेनल। फेनल को हम उर्दू में सौंफ कहते हैं, बल्कि इन्होंने इसका सिनोनिम भी दिया हुआ है सौंफ, ठीक हो गया। ये यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में भी बनी हुई है सौंफ। सौंफ का आपको पता ही है घर में भी मेडिकली इंपॉर्टेंट वॉलेटाइल ऑयल हमारे पास है प्लांट हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट ड्रग है? वो है फेनल। फेनल की ये डायग्राम भी बनी है जिसको हम सौंफ कहते हैं उर्दू ज़बान में, ठीक है। केमिकल क्लास कौन सी है इसकी? वॉलेटाइल ऑयल। क्योंकि हमने वॉलेटाइल्स को स्टडी करें, इवेपोरेटिंग को स्टडी करें, तो ये हमारे पास वॉलेटाइल ऑयल है, ये ऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक हो गया। इसके अलावा बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइप फ्रूट्स ऑफ फोनिक्यूलम वल्गैरी, ठीक है। ये हमारे पास किससे निकलेगा? फ्रूट को छीलने से, फोनिक्यूलम वल्गैरी से। इसकी फैमिली है एपिशिएसी। फैमिली क्या है इसकी? एपिशिएसी। इसके अलावा कुछ हमारे पास इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं, एंथिनॉल है, फेकॉन है, पैलेडिरॉन है, केविकॉल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इसके कुछ मेडिसिनल यूजेस हमारे पास इसका फ्लेवरिंग एजेंट है, कार्मिनेटिव है, स्टोमैकिक है, एक्सपेक्टोरेंट है, स्टिमुलेंट है। फ्लेवरिंग एजेंट जायका दे रही है, कार्मिनेटिव स्टमक वगैरह के लिए, स्टोमिक पेट के दर्द के लिए, एक्सपेक्टोरेंट खांसी के लिए, और इसके अलावा स्टिमुलेंट यानी कि हमारे पास एक्टिवेशन प्रोवाइड कर रही है, हमें स्टिमुलेंट कर रही है, जैसे पेट का डिस्टर्बेंस होना, स्टमक डिस्टर्ब होना। उसके बाद फिर आप सौंफ वगैरह ले लेते हैं, या खाने के बाद हम सौंफ थोड़ी सी खा लेते हैं तो हमारा हाजमा अच्छा हो जाता है, तो ये डाइजेशन में भी हेल्प आउट होती है। तो ये थी हमारे पास मेडिकली इंपॉर्टेंट ड्रग वॉलेटाइल ऑयल में सौंफ, ठीक है। कि वॉलेटाइल ऑयल इसकी क्लास थी, फैमिली इसकी एपिशिएसी थी, और फेनिकॉल, एंथिनॉल ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। थैंक यू सो मच।